नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे माय एल्डर ब्रदर। ये आपकी जो 5th क्लास की बुक इंग्लिश की है मैरीगोल्ड, उसमें से लेसन है जो बहुत ही अच्छा है और इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय एल्डर ब्रदर। दिस शॉर्ट प्ले इज अबाउट टू ब्रदर्स हु आर अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। ये जो प्ले है ये दो भाइयों का है, यानी कि दो ब्रदर्स का है जिनके बीच में बहुत प्यार है और जो दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। अफेक्शनेट होता है स्नेह, प्यार। The story also show that learning from one day to day experience is as important as what we learn from books in the school. ये स्टोरी हमें बताती है कि जो लर्निंग होती है वो हमारी 1 आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस की होती है, इज एज इम्पोर्टेंट एज, उतनी ही इम्पोर्टेंट, उतनी ही आवश्यक होती है जितनी कि हम बुक्स से सीखते हैं स्कूल में। यानी कि जो स्कूल में हम चीज़ें सीखते हैं उसी तरह से जो हम अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों से सीखते हैं, डे टू डे लर्निंग जो हमारी एक्सपीरियंसेस, अनुभव बनते हैं, उस उतनी ही इम्पोर्टेंट होते हैं। दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी, बड़े भाई साहब। ये जो प्ले है ये किस पर बेस्ड है? फेमस हिंदी की स्टोरी है बड़े भाई साहब, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा ये लिखी गई है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक छोटे भाई की और एक बड़े भाई की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीन 1, अ हॉस्टल रूम, टू ब्रदर्स एज 9 and 14 years sitting at a study table. The elder brother भैया is reading a book and a younger one Munna is drawing pictures of birds and animals. कि एक जो लड़का है वो 9 साल का और एक 14 ईयर्स का है, 14 वर्ष का बच्चा है जो स्टडी टेबल पर बैठे हैं। एल्डर ब्रदर, जिसे जो मुन्ना छोटा भाई है, वो अपने बड़े भाई को भैया कहता है जो बुक पढ़ रहा है, और मुन्ना क्या कर रहा है? बर्ड्स एंड एनिमल्स की ड्राइंग पिक्चर्स बना रहा है। वट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना कहता है आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया, व्हेन विल यू स्टडी? आप स्टडी कब करते हैं? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? आप सुबह कहाँ पर होते हैं? ये कौन बोलता है? भैया बोलता है। मुन्ना जवाब देता है टर्निंग पेल। पेल मतलब बिल्कुल रंग उड़ जाना। आई एम प्लेइंग, मैं खेलता हूँ भैया। हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? आप सारा दिन एक किताब के साथ कैसे बैठे रहते हैं? भैया कहता है दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी फाउंडेशंस है, नींव है, यानी कि जो मेरी बेसिक एजुकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। अगर बेस अच्छा होगा, नींव अच्छी होगी तो बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है। यानी कि अगर मेरे पास बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छी होगी तो मैं आगे की क्लासेस में भी अच्छा कर पाऊंगा। सम टाइम इट टेक्स मी टू ईयर्स टू डू वन वर्क। कभी कभी मुझे 2 साल भी लग जाते हैं 1 साल का काम करने में। तब मुन्ना कहता है भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम। आप मुझसे 5 साल बड़े हैं। एंड 3 classes अहेड ऑफ मी, और मुझसे सिर्फ 3 क्लासेस ही आगे हैं। आई वॉन्डर वाई यू आर कीप वेटिंग द सेम वर्ड्स 20 times, one sentence more than 20 times, and copy a poem several times in beautiful letters. वॉन्डर मतलब हैरान, आश्चर्यचकित होना। मैं हैरान रहता हूँ यह देखकर कि आप एक ही शब्द को 20-20 बार लिखते हैं, एक सेंटेंस को 20 बार लिखते हैं, और पोएम्स को आप ब्यूटीफुल राइटिंग्स में बहुत बार कॉपी करते हैं। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? भैया जवाब देता है यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश प्रॉपरली, इंग्लिश को बोलने के लिए और लिखने के लिए ट्रमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स, और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी? बट द मोमेंट, जैसे ही तुम्हें समय मिलता है, यू गेट अ चांस, जैसे ही तुम्हें
एक क्षण, एक समय मिलता है, तुम खेतों में भाग जाते हो, मार्बल्स के साथ खेलते हो और पतंगे उड़ाते हो। एंड सिट आइडली अवे विद फ्रेंड्स, और ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते? मुन्ना कहता है, ओ भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? भैया, विलेज में आज बड़ा मेला है, तो क्या हम वहाँ जाएंगे? भैया कहता है, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू द फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? क्या तुमने कभी मुझे किसी मेले में या क्रिकेट मैच देखते, हॉकी मैच देखते देखा है? आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास भी नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, मैं क्या प्रेफर करता हूँ? किताबें पढ़ना। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लासेस फॉर मोर देन 2 years, मैं 2 या 3 साल से ज़्यादा अगर क्लासेस भी मुझे रिपीट करनी पड़ जाएं तो मुझे बुरा नहीं लगता। बट यू मे स्टे इन सेम क्लास ऑल योर लाइफ, परंतु शायद तुम एक ही क्लास में सारी उम्र रहोगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, कि तुम्हें क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या तुम पास हो जाओगे जैसे तुम सारा दिन खेलते रहते हो? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, तुम हमारे पिता की मुश्किल से यानी कि बहुत मेहनत से कमाई हुई पैसे को क्या कर रहे हो? वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड, मुन्ना डांटे जाने पर रोने लगता है क्योंकि उसे डांट पड़ी अपने भैया से। एंड साउंड सॉबिंग, वाह वाह वाह, यानी कि इस तरह से वो साउंड करके रोने लगता है। मुन्ना कहता है, भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। भैया, नाउ स्टॉप क्राइंग, चुप हो जाओ। बट ऑन अ नाइस, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, पुट ऑन मतलब धारण करना, यानी कि एक अच्छी सी स्माइल अपने फेस पर लेकर आओ। लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डॉन, डॉन मतलब सुबह सुबह का जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोलते हैं, कि तुम्हें सुबह सुबह उठ जाना है और मैं तुम्हारे लिए टाइम टेबल बनाता हूँ और उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे। तो भैया ने मुन्ना के लिए टाइम टेबल बनाया, बट आप अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें कहीं पर भी खेलने का समय नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि यदि हम सारा दिन पढ़ते रहें और खेलें कूदें नहीं तो क्या हमारी स्टडी प्रॉपरली हो पाएगी? तो चलिए देखते हैं। मुन्ना कहता है, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले, खेलने का समय कहाँ है इसमें? मुन्ना, प्ले, व्हाट इज द नीड मुन्ना, इसकी क्या ज़रूरत है? मुन्ना कहता है, ओह, आई लव टू ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज एंड आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, मुझे हरे खेत अच्छे लगते हैं और ताज़ी बहती हुई ब्रीज हवा भी अच्छी लगती है। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, मुझे फुटबॉल की तरह जंप करना बहुत मज़ा आता है। आई लाइक द टच एंड गो एंड हुतुतु साउंड ऑफ द कबड्डी, मुझे टच करना यानी कि जब हुतुतु साउंड के साथ कबड्डी खेलते हैं तो हुतुतु करते हुए टच करना होता है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। एंड द हरी फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल्स पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, और जो वॉलीबॉल है वो मुझे अपनी तरफ खींचती है। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग, जैसे ही मैं अपने खेतों में पहुंचता हूं मैं सब कुछ भूल जाता हूं। तो हमने यहाँ पर देखा कि मुन्ना जो खेलने कूदने में विश्वास रखता है, खेलता है, कूदता है, स्टडी भी करता है, बट जो उसका भैया है वो उसके लिए जो टाइम टेबल बनाता है उसमें खेलने कूदने का समय होता ही नहीं। अब हम पढ़ेंगे सीन 2। द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट, फाइनल एग्जाम्स खत्म होते हैं और रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट क्या आया? भैया, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, ओ, मैं फिर से फेल हो गया। जो ये अलास है ये एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ लगा है, यानी कि विस्मयादि बोधक। जब कुछ भी बुरा होता है तो हम बोलते हैं अलास, और अगर हम खुश होते हैं तो हम बोलते हैं हुर्रे। मुन्ना कहता है, ओह बट भैया, आई हैव पास्ड एंड टॉप माई क्लास, पर मैं पास हो गया और मैंने अपनी क्लास में टॉप भी किया है। नाउ देयर इज ओनली 2 year डिफरेंस बिटवीन अस, अब मेरे और तुम्हारे बीच में सिर्फ 2 साल का फर्क है। भैया, बट माई डियर ब्रदर, डोंट बी सो प्राउड, you have passed only one class and you think that I am stupid and you are smart. Once in a while in a gulli danda game you might get lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered
यू हैव मास्टर द गेम, कि ज़्यादा खुश मत हो। भैया मुन्ना को क्या कहता है? ज़्यादा खुश मत हो। अगर तुम एक क्लास पास कर गए हो तो क्या तुम मुझे स्टूपिड समझते हो और अपने आप को स्मार्ट समझते हो? एक बार तुमने गुल्ली डंडा के गेम में अगर एक बार गोल को हिट कर दिया, इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मास्टर हो गए उस गेम में। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. जब तुम सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, कौन से? अलजेब्रा को, ज्योमेट्री को हायर क्लासेस में, तब तुम्हें समझ में आएगी हार्ड वर्क क्या होता है। इन ज्योमेट्री, इफ वन राइट्स ए सी बी इंस्टेड ऑफ ए बी सी, द आंसर इज मार्क रॉन्ग। कि अगर हमने ए सी बी लिख दिया ए बी सी की जगह, तो हमारा जो उत्तर है वो गलत हो जाएगा। The examiner will not spare you. They want you to learn word by word from the textbook. तुम्हें टेक्स्ट बुक में से वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को करना होगा। मुन्ना, ओ भाई साहब दिस इज स्कैरी। ओ भाई साहब यह बहुत डरावना है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। मैं नहीं चाहता कि मैं अभी 9th क्लास में पहुंच जाऊं। बट आई विल स्टडी कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास। परंतु मैं अभी भी अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूँ ताकि मुझे क्लास में जाकर पनिशमेंट, सज़ा ना मिले। भैया कहता है जस्ट टुडे we are asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages, and imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It's also mixed up. मुन्ना कहता है कि थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि अब टाइम स्कूल जाने का हो गया है। सीन 3 को पढ़ते हैं। द रिजल्ट वर आउट वंस अगेन। अब फिर से एक साल कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट्स आते हैं। इट्स सो हैपन दैट मुन्ना पास एंड भैया फेल्ड अगेन। और मुन्ना फिर से पास हो जाता है और भैया फिर से फेल हो जाता है। भैया वाज रियली अपसेट। भैया अपसेट हो जाते, उदास हो जाते हैं। मुन्ना वाज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना। मुन्ना टेकिंग अलाउड, आई एम लकी आई कैन पास इजली। मुन्ना क्या कहता है? मुन्ना टॉकिंग अलाउड, आई कैन लकी, आई एम लकी, मैं बहुत लकी हूँ। आई कैन पास इजली, मैं बड़ी इजली पास हो जाता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स। अब मैं अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेल सकता हूँ और काइट्स उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स। परंतु मुझे केयरफुल होना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया मुझे ना देख लें काइट्स उड़ाते हुए। वन डे अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स। मुन्ना स्टार्ट रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया। एक दिन जो मुन्ना है वो अपना पतंग के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रहा होता है और अचानक से वह अपने भैया के सामने आ जाता है। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना हैंड, मुन्ना का हैंड पकड़ते हैं और क्या कहते हैं? आर नॉट यू ashamed टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग? डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन 8th क्लास एंड you are not studying in a lower class? If you think that I am just 1 class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. I am 5 years older than you are and will always be. कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, तो तुम मुझे ऐसा मत सोचो कि तुम 8th में हो, मैं 9th में हूँ और हमारे बीच में सिर्फ 1 क्लास का गैप रह गया। मैं अभी भी तुमसे 5 साल ही बड़ा हूँ, तो मैं तुम्हें कह सकता हूँ, तुम्हें पढ़ने के लिए समझा सकता हूँ। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। अंडरस्टैंडिंग है जो हमारी समझ होती है वो सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा। माँ हैज़ नेवर गोन टू स्कूल। जो माँ है वो कभी स्कूल नहीं गई। एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास। और बाबा ने सिर्फ 5वीं क्लास पास की है। मुन्ना कहता है रियली भैया, इज इट दैट ट्रू? क्या वास्तव में ये सच है? भैया यस, देयर वॉज 1,000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू एंड मी। यहाँ पर हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जो वो हमसे और तुमसे ज़्यादा जानते हैं। And even if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. कि अगर हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, and even if we have studied the wisdom of whole world, अगर हम पूरी दुनिया का ज्ञान भी ले लें,
तो भी माँ बाप के पास ये हक होता है, राइट होता है कि वो हमें सही कर सकें, यानी कि हमें एक्सप्लेन कर सकें। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर अ फॉल सिक टुडे? तुम क्या करोगे अगर मैं एक दिन के लिए यानी कि आज के लिए बीमार हो जाऊं? मुन्ना कहता आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही विल रश टू द हॉस्टल, कि मैं बाबा के पास जाऊंगा और वो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। भैया कहता है आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मैंने यही आंसर एक्सपेक्ट किया था। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। अब बाबा सबसे पहले क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि समस्या क्या है, तब वो डॉक्टर को कॉल करेंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा को पता है कि वास्तव में क्या किया जाना चाहिए। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, हमसे कई ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्हें है। आप सभी को पता है कि हमारे मम्मी पापा को हमसे कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। हम जितनी भी चीज़ें सीख लें, हमारे पास कितने भी एक्सपीरियंसेस क्या ना हो, परंतु हमारे जो मम्मी पापा होते हैं वो हमसे बड़े होते हैं, उनकी समझ जो होती है हमसे ज़्यादा होती है। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आईज, भैया आई एम सॉरी दैट वट यू से इज़ ट्रू, भैया मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। एंड भैया हग्स मुन्ना लविंगली, भैया ने मुन्ना को बड़े प्यार से गले लगाया। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है गेम्स खेलना, पतंगे उड़ाना, बट अगर मैं ये सब करने लगूँगा तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना कहता है आई लव यू भैया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो इस लेसन में हमने ये समझा कि हमें बुक्स पढ़ने के साथ साथ जो हमारी एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ होती है, उन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको ये लेसन कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।